टॉप मॉडल और बेस मॉडल के अंदर भाई इतना बड़ा प्राइस रेंज में डिफरेंस, जो कि भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है भाई टॉप वेरिएंट और बेस वेरिएंट में। राइड बाय वायर देखने को नहीं मिलता है आपको इस बाइक के अंदर। किसी भी हालत में आपको एजेंसी से इन बाइक्स को लेने की जरूरत नहीं है भाइयों, क्योंकि आपको एक अच्छी बाइक लेनी है और न्यू जनरेशन के मुताबिक लेनी है। तो भाई सेक्रीफाइस मत करना, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। और भाइयों आपका पैसा बच सकता है भाई, क्योंकि आपके मन में भी एक कंफ्यूजन होगी भाई कि अगर मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ तो एक मजबूत गाड़ी हो और सूटेबल गाड़ी हो, और साथ ही भाई पैसे अगर लग रहे हैं इतने तो भाई कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो भाइयों आज हमारे पास है होंडा की SP125, जो कि भाई एक सबसे लोडेड बाइक है, यानी कि फीचर लोडेड बाइक है। और साथ ही भाई पावर और इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही मैं आज आपको एक क्लियर कंफ्यूजन करने वाला हूँ कि आप अगर एजेंसी के अंदर जाते हो तो एजेंसी वाले आपको पागल ना बना पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको टॉप और बेस वेरिएंट देखने को मिलता है। और साथ ही भाई जो कि पुराना मॉडल है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं भाई अपनी दोनों बाइक के अंदर। तो एक टॉप है और एक बेस है, दोनों ही SP125 है, जो कि टक्कर दे रही है पल्सर 125, ग्लैमर एक्स 125। और साथ ही भाई इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है चलिए बताता हूँ। सबसे पहले तो हेडलैम्प्स की बात कर लेते हैं। तो आपको दोनों बाइक्स के अंदर जो कि हेडलैम्प्स आपको दिखाई दे रहे हैं भाई, ये LED हेडलैम्प्स हैं। और भाई LED हेडलैम्प्स ऐसे बनाए गए हैं जो कि सिटी के हिसाब से बनाए गए हैं, हाईवे के मुताबिक नहीं बनाए गए हैं। और यहाँ पर आप देखते हो साइड लाइट जो कि आपको हेलोजन देखने को मिलती है दोनों ही बाइक्स के अंदर। बाकी कोई भी खास आपको इनके अंदर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। दोनों कलर भी वेरिएंट भी सेम है भाई, और दोनों के अंदर आपको सेम ही फीचर देखने को मिल जाता है। अगर मैं टोटल वायर की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पास आपको टोटल वायर देखने को मिलता है, ना कि राइड बाय वायर। यानी कि दोनों बाइक्स के अंदर आपको चाहे टॉप हो चाहे बेस हो, आपको इसके अंदर टोटल वायर देखने को मिलता है, ना कि राइड बाय वायर देखने को मिलता है, जो कि एक सबसे बड़ी मिस्टेक है भाई। और ये थोड़ा अलग से समझ में आने लगता है। बाकी यहाँ पर आपको पास करने के लिए पास लाइट दी गई है, जो कि भाई आपके लेफ्ट हैंड के पास है और बहुत ही पास है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। और साथ ही जो भी कंफ्यूजन इसके अंदर गाड़ी के अंदर देखने को मिल रही है चलिए बताता हूँ। कलर की बात कर लेता हूँ तो कलर आपको सेम सेगमेंट का सेम कलर देखने को मिल जाता है, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है भाई कि कौन सी बाइक टॉप है कौन सी बेस वेरिएंट है। पता यहाँ चलता है भाई, क्योंकि इसके अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जो कि LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। और भाइयों LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि डिस्प्ले दिखाई दे रहा है भाइयों, ये हमारे पुराना मॉडल था। यानी कि पुराने मॉडल को भी एजेंसी के अंदर खड़ा किया गया है भाई। और पुराने मॉडल के अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन उसको बेस वेरिएंट भी बोल सकते हो, क्योंकि बेस वेरिएंट के अंदर अब आपको LCD ही डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा लुक वाइज अलग देखने को मिलती है। बाकी भाई यहाँ से आपका इंजन ऑन होता है, और साथ ही जो भी इसके अंदर नॉर्मली फीचर देखने को आपको मिल जाते हैं। बाकी बात कर लेते हैं भाई अगर टैंक की, जो कि भाई E20 फ्यूल इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि 10 लीटर का फ्यूल टैंक है भाई, जो कि 400 से लेकर 450 किलोमीटर तक की रेंज देखने को मिलती है। और ये है हमारा जो कि दूसरा मॉडल, और ये है टॉप मॉडल भाइयों। इसके अंदर आपको जो कि डिस्प्ले दिखाई दे रही होगी भाई, आपको नॉर्मली डिस्प्ले जो कि एक मतलब एक्सपेंसिव दिखाई दे रही होगी, ये टॉप वेरिएंट है। यानी कि अगर आप पहचान कर पाओगे अगर टॉप बेस वेरिएंट में, तो आपको यहीं पास आना पड़ेगा। और इसके अंदर आपको टैंक के पास आप देखोगे तो E20 तो लिखा हुआ है, लेकिन कुछ अलग से भी आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलता है। बाकी भाई जो कि कंफ्यूजन में क्लियर करने वाला हूँ लास्ट में आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आपको LCD डिस्प्ले ही देखने को मिलती है, ना कि TFT डिस्प्ले देखने को मिलती है। और साथ ही अगर मैं बात कर लेता हूँ सीट कंफर्ट की, तो भाई सीट कंफर्ट के मामले में इस बाइक के मुताबिक मुझे ऐसा लगा है कि पल्सर 125 ज़्यादा बेटर थी, बेस्ट है। लेकिन ग्लैमर एक्स का भी सीट कंफर्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है जितना SP125 का सीट का कंफर्ट लगा है। बाकी अगर फ्रंट और रियर टायर्स की बात कर लेता हूँ भाई, तो जो कि रियर टायर है भाई वो हमारा 18 इंचेस के हैं, जो कि ठीक ठाक है भाई इस प्राइस रेंज में। और साथ ही भाई माइलेज के लिए टायर पतले होने जरूरी ही है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ। बाकी 125 सीसी का इंजन 10.7 bhp की पावर निकालते हैं। और साथ ही आरपीएम की बात कर लेते हो तो 1600 आरपीएम यानी कि टॉर्क है भाई। और अगर मैं बात करता हूँ आप क्लियर कहाँ से होगा आपका कि क्या कहते हैं कि ये बेस वेरिएंट है टॉप वेरिएंट है, तो डिस्क ब्रेक आपको दिखाई दे रहा होगा। ये टॉप वेरिएंट के अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। और साथ ही अगर मैं बेस वेरिएंट की बात कर लेता हूँ तो बेस वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मली भाई फ्रंट और रियर दोनों के अंदर आपको कोई भी डिस्क ब्रेक देखने को नहीं मिलता है। और यही रूल भाई आपको समझ में आने लगता है SP125 और साथ ही ग्लैमर एक्स 125 और पल्सर 125 के अंदर भी, क्योंकि तीनों मॉडल्स के अंदर आपको कोई भी डिस्क ब्रेक और ABS देखने को नहीं मिलता है। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई जो कि मेन चीज है प्राइस रेंज की, क्योंकि दोनों बाइक्स के अंदर भाई इतना खतरनाक प्राइस रेंज है, जो कि एक महसूस दिलाता है भाई। अगर मान लीजिए आप बाइक लेने जा रहे हो तो प्राइस रेंज आपको जरूर कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि हमारा जो बेस वेरिएंट है भाई उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 51,000 रुपए है, और जो कि टॉप वेरिएंट है उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है भाई वो 1 लाख रुपए है। तो है ना बिग डिफरेंस। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट कर देना, और एक प्यार से सब्सक्राइब भी कर देना अपने इस भाई को। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करो।